देखिए इस वीडियो में मैं आपको एनिसेंट जीके का एक फर्स्ट क्वेश्चंस करवा रही हूँ। क्वेश्चंस मैंने आपके सीरीज स्टार्ट करवाई हुई थी। विच इंडस वैली साइट इज लोकेटेड बिटवीन द साबरमती रिवर एंड द भागवाओ भोगवाओ रिवर इन गुजरात। गुजरात में साबरमती रिवर है, एक भोगवाओ रिवर है, उसके बीच में इंडस वैली सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी लोकेशन, कौन सी जगह सिचुएटेड है? उसका नाम क्या है? लोथल। लोथल से एक्स्ट्रा मतलब चीज़ें बता रही हूँ। लोथल को डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह भी कहा जाता है। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन का मानचेस्टर मतलब मोस्टली हर चीज़ें कहाँ हैं, जो मेन सारे जो पॉइंट्स हैं, मेन जगहें हैं, वो कहाँ पर हैं? लोथल में है, इसलिए इसको मानचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ये पेपर में कितनी बार पूछा हुआ है कि लोथल क्या है? लोथल एक बंदरगाह है, डॉक यार्ड है, जहाँ पर शिप्स आते हैं, शिप्स पर माल चढ़ता उतरता है। नेक्स्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट ऑफ मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन इंडिया। जो मोहनजोदड़ो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट, वो आज कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। इसके अलावा ब्लैक बेंगल, इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ब्लैक बेंगल जगह थी, उसको क्या बोला जाता है? कालीबंगन प्लेस बोला जाता है। कालीबंगन प्लेस को ही ब्लैक बेंगल प्लेस बोला जाता है। ये कौन से टाइम पर थी? इंडस वैली सिविलाइजेशन में थी। इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल वर्शिप्ड, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किस चीज की पूजा करते थे? पशुपति। पशुपति मतलब बैल वगैरह होते हैं ना, उनकी पूजा करते थे। नेक्स्ट है हड़प्पन सोशल सिस्टम वाज, मतलब इसमें ही एक्स्ट्रा क्वेश्चन इस पॉइंट है, हड़प्पा की जो सोशल सिस्टम वो कैसे था? फेयरली इक्विलिटी, मतलब सबके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी को एक समान समझा जाएगा, सभी के साथ सिमिलर बिहेवियर किया जाएगा, इसलिए फेयरली इक्विलिटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मोहनजोदाड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग कॉल्ड, मोहनजोदाड़ो में सबसे जो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी उसको क्या बोला गया? ग्रैनरी बोला गया। क्या बोला गया? ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब क्या होता है? जहाँ पर हम अनाज वगैरह रखते हैं ना, ग्रेन वगैरह रखते हैं, तो उसको क्या बोला गया? ग्रैनरी। सबसे बड़ी बिल्डिंग का नाम क्या था? ग्रैनरी था, मोहनजोदाड़ो में जो मिला था। इसके अलावा इसमें कितने रूम थे? 27 रूम थे। कितने रूम थे? 27 रूम थे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, मतलब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। इंडस वैली सिविलाइजेशन वाजा, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी वो कैसी सिविलाइजेशन थी? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ब्रॉन्ज का मतलब क्या होता है? कांसा। तो एक तांबा और कांसा कैसा बनता है? जो कॉपर प्लस टिन का मिक्सचर क्या होता है? कांसा होता है। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो कैसी सिविलाइजेशन थी? ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। नेक्स्ट है द र्यून्स और हड़प्पा वर फर्स्ट नोटिस्ड बाय। र्यून्स होते हैं खंडर, बड़े बड़े हवेलियां होती हैं ना, वो सबसे पहले हड़प्पा जो टाइम की जो बड़ी बड़ी हवेलियों को सबसे पहले किसने नोटिस किया था? चार्ल्स मार्सन ने किया था। कब किया था? 1800 से लेकिन 1853 तक, 1853 के बीच में चार्ल्स मार्सन ने हड़प्पा के बड़े बड़े जो हवेली होती हैं, बिल्डिंग होती हैं, उनको क्या किया था? नोटिस पहली बार देखा था। ये चार्ल्स मार्सन कहाँ का था? यूरोपियन था। नेक्स्ट है हमारा मोहनजोदाड़ो वाज लोकली नेम्ड एज, मोहनजोदाड़ो को वैसे क्या कहा जाता है? माउंड ऑफ डेड, मृतकों का टीला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी डेड बॉडीज मिली थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो को क्या बोला जाता है? माउंड ऑफ डेड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बनावली एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। जो बनावली है, इंडस वैली के टाइम पे थी बनावली जगह, वो अब हरियाणा में आ चुकी है। वो कहाँ पर है? हरियाणा में फतेहबाद डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है द हड़प्पन साइट मांडा वाज द सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो हड़प्पा की मांडा एक साइट का नाम है, वो कौन सी रिवर के किनारे है? चिनाब रिवर के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्वेश्चन है चिनाब कहाँ है? मतलब ये जो मांडा है वो कौन से यूटी में आती है? जम्मू कश्मीर में, चेनाब नदी के किनारे। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी दैट वाज फर्स्ट
कैप्टिड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। मतलब सबसे पहले इंडस सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी को देखा गया? हड़प्पा। देखो इंडस वैली तो मेन थी, जैसे इंडिया मेन है, इंडिया के बाकी बड़े सारे स्टेट्स हैं ना, वैसे ही इंडस वैली तो मेन है। इंडस वैली के बहुत से साइट्स हैं। जो सबसे पहले कौन सी साइट देखी गई? हड़प्पा देखी गई। किसने देखी? दयाराम साहनी ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 3 स्टार हैं इस पे। हाँ, दयाराम साहनी ने देखी। कब देखी? 1921 में। विच न्यूलिथिक साइट गिव एविडेंस ऑफ ट्रफ रेजिडेंस। मतलब एक न्यूलिथिकल साइट है, अभी नए मॉडर्न जमाने की कोई साइट है, मतलब इतनी भी मॉडर्न नहीं है, इतनी भी पुरानी नहीं है, न्यूलिथिक है, अभी थोड़ा टाइम पुरानी साइट है। वहां पर मतलब सबसे पहले एक हड़प्पा लोग थे, बहुत पुराने थे। फिर बीच में कोई जैसे मैंने तुम्हें बताया था ऋग्वैदिक आया, ऋग्वैदिक टाइम आया जिसमें वेद वगैरह लिखे गए। न्यूलिथिक है, उससे थोड़ी नई है बट पूरी तरह से नई नहीं है। उस साइट्स में न्यूलिथिक साइट्स के बारे में जब न्यूलिथिक साइट्स का टाइम था, उस टाइम में वहाँ के लोग कहाँ रहते थे, उनके रेजिडेंस के बारे में नॉलेज कौन देता है? वहाँ के बुर्जा होम के एक मतलब केव्स हैं, गुफाएं हैं, बुर्जा होम में केव्स हैं, वो बताती हैं न्यूलिथिक साइट्स का एक टाइम था, उसमें वहाँ के उस टाइम में लोग कहाँ रहते थे। इस चीज की एविडेंस मतलब होता है प्रमाण कौन देता है? बुर्जा होम केव्स देती हैं, जो कहाँ पड़ती हैं? कश्मीर में पड़ती हैं। न्यूलिथिक साइट्स मतलब है तो पुराना, लेकिन सबसे लास्ट का पुराना है, इसीलिए क्या है, न्यूलिथिक साइट्स का टाइम के टाइम में लोग कहाँ रहते थे, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है? बुर्जा होम केव्स देती हैं, कश्मीर में जो पड़ती हैं। नेक्स्ट है द इंडस वैली हाउसेस वर बिल्ट ऑफ। जो इंडस वैली जो हाउसेस थे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर थे, वो किस चीज से बने थे? ब्रिक्स, मतलब ईंटों से बने थे। जो ब्रिक्स थी उनका साइज क्या था? 1:2:4। मतलब 1 रेशो के मतलब क्या थी? लेंथ थी, 2 रेशो उनकी ब्रेथ थी, और 4 उनकी लेंथ। देखो ईंट ऐसे होती है ना, 1 रेशो तो उनकी लेंथ थी, 2 रेशो उनकी क्या थी? ब्रेथ, मतलब चौड़ाई थी, और 4 रेशो क्या थी? डायगोनल शेप में थी। मतलब इस तरह से अगर उसको मेजर करो तो 4 थी। तो आपने बस मेन याद रखना है 1:2:4 उन ब्रिक्स की क्या था? साइज था। इन लोथल, लोथल के अंदर क्या क्या पाया गया है? हार्बर, मतलब होता है वही हार्बर कह लो या डॉक यार्ड्स कह लो, बंदरगाहें कह लो, बात बराबर है। डॉकयार्ड्स मतलब बंदरगाहें लोथल में मिली है। लोथल कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कपल ब्यूरल मतलब जो कपल ब्यूरल का मतलब होता है, जो मतलब कपल्स हैं उनके शव मिले हैं, ठीक है। इसके अलावा पार्सियन सील्स भी मिली हैं, कहाँ से? लोथल से। नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन आ रहा है, फाइन वेराइटी ऑफ बार्ले। फाइन वेराइटी ऑफ बार्ले। बार्ले क्या होता है? धान, मक्का वगैरह की कोई किस्म होती है, वो कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है, क्योंकि मेहरगढ़ में ज्यादा से ज्यादा क्या होता था? एग्रीकल्चर का काम होता था। बार्ले का मतलब क्या होता है? एक तरह से धान वगैरह की एक धान की किस्म होती है एक। ये कहाँ से मिली है? मेहरगढ़ से मिली है, ठीक है, समझ में आया।